हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद हरीश। तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने की थी इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन को किस तरह से हमने करना था, क्या मेथड था आपका, क्लियर। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स। ओके, तो इंटीग्रेशन जो है उसको हम किन मेथड्स के साथ कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट इंटीग्रेशन जो है, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में क्या होगा आपका कि इंटीग्रेशन इज ऑफ टू टाइप्स। इंटीग्रेशन जो है वो दो मेथड्स होगी आपका। इट इज ऑफ टू मेथड्स आर टू टाइप्स। टू टाइप्स कह लीजिए या फिर मेथड्स कह लीजिए। ओके, तो पहला मेथड जो है वो होगा आपका इंटीग्रेशन पार्ट्स। ओके, तो स्टूडेंट इंटीग्रेशन जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स, जहां हम कह सकते हैं कि मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन इज ऑफ टू टाइप्स। ओके, तो फर्स्ट वन इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पहला होगा आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होगा आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, तो स्टूडेंट दोनों ही मेथड जो है वो बहुत इजी है। सिर्फ ये है कि आपने अच्छी तरह से कैलकुलेशन जो है वो करनी है, क्योंकि कैलकुलेशन के बिना जो है ना कोई भी चीज जो है वो अच्छी तरह से नहीं होगी। ओके, क्लियर है। तो सबसे पहले नंबर पे हम करते हैं इंटीग्रेशंस बाय सब्स्टिट्यूशंस। ओके, अच्छा, अब स्टूडेंट क्या है कि इसमें आपकी जो इंटीग्रेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन होगा, इसमें हमने क्या करना है कि हमारे पास क्वेश्चन में अगर कोई टर्म आ जाएगी तो उसमें हमने एक टर्म को लेट करना है। ओके, एक टर्म को हम लेट करेंगे और देखेंगे कि उसको आगे किसी और वेरिएबल के साथ लिखेंगे। ओके, तो पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, एग्जांपल के साथ आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। अच्छा, अब देखो इंटीग्रेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का मीनिंग ही यही है कि हमने अब एक वेरिएबल जो है वो पुट करना है किसी दूसरे फंक्शन की जगह पे। अब लेट अस सपोज दैट कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल में क्या आता है, sin x cos x dx, हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है। लेकिन अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ पे आपका sin x भी है और cos x भी है। क्लियर है। ओके, अच्छा, अब हमें इन दोनों में से ना किसी एक टर्म को लेट करना होगा। अब एक चीज और भी है, इस मेथड के बीच में क्या है, मैं आपको एक चीज बताऊं कि जिन चीजों की तरफ आपने ज्यादा ध्यान रखना है, लेट अस सपोज दैट कि अगर मान लो मैं यहाँ पे इस एग्जांपल को भी साथ साथ में चलाऊंगा कि लेट अस सपोज दैट कि मैं यहाँ पे sin x को लेट जो sin x है उसको मैं t मान लेता हूं। मैंने बोला है सब्स्टिट्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, एक चीज, अगर मैं यहाँ पे इसको t के इक्वल में मानता हूं तो स्टूडेंट फिर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपके पास जो dx आ रहा है ना, यहाँ पे dx नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आपका dt आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आपका पूरा फंक्शन जो है ना वो dt में जाना चाहिए। बस इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, अब देखो, अगर मैं इसकी यहाँ पे डिफरेंशिएशन करता हूं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, अब मुझे टी से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान में रखना। पहले हम करते थे ना डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर। इसमें अब हमने लेट किया है टी के इक्वल में है, तो आपको टी से ही डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट, अब देखो यहां पे अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो dt के साथ, तो पहले तो होगी आपकी साइन की डिफरेंशिएशन, तो साइन की डिफरेंशिएशन हो जाएगी, लेकिन बट यहां पे आ रहा है x। अब x की डिफरेंशिएशन भी हमने करनी है विद रिस्पेक्ट टू t के साथ। तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ज्यादा मैं इजी करके निकाल रहा हूं। ओके, तो यहां पे देखो dx विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि आपको पता है कि x की डिफरेंशिएशन नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू t के साथ, तो एज इट इज जैसा है आपको वैसा ही लिखना पड़ेगा उसको। ओके, एक नंबर। दूसरे नंबर पे यहाँ पे क्या है t है, तो आपको पता है कि t की डिफरेंशिएशन जब आप dt के साथ करोगे तो ये तो आपका 1 ही आएगा। ओके, अब आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर होगी है कि इस मेथड में अगर आपको कोई एक चीज को याद रखना है तो वो क्या है कि सबसे पहले नंबर पे जिस भी वेरिएबल में आप उसको लेट करोगे वो लिखना है। दूसरी बार
कि वहां पे आपका dt आना चाहिए। क्या आना चाहिए फंक्शन में? dt आना चाहिए। ओके, यहां तक ये चीज क्लियर है? बस आपको ये दो चीजें जो है वो याद रखनी है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जैसे ही आप डिफरेंशिएशन करोगे साइन की, तो साइन की डिफरेंशिएशन किस में होती है? कॉस एक्स में, कॉस एक्स। अब dx अपॉन dt इज इक्वल टू, यहां पे क्या आ रहा है आपका? 1 आ रहा है। इस dt को इधर मल्टीप्लाई करो, तो स्टूडेंट यहां तक ये चीज क्लियर है? ओके, अच्छा जी। अब देखो यहां पे क्या है कि हमारे पास यहां पे ये वाली टर्म देखो, ये dx cos x dx अपॉन dt, देखो ये टर्म आपको दिख रही है? इस टर्म को अब देखो इस क्वेश्चन में देखो कि मेरे पास यहां पे साइन एक्स जो है वो किसके इक्वल में है? टी के इक्वल में है, तो मैं यहां पे टी लगाऊंगा। ओके, अब देखो यहां पे cos x dx, cos x dx किसके इक्वल में आ गया? टी के इक्वल में आ गया। अब देखो आपकी पूरी इंटीग्रेशन जो है वो टी में आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अब आपको पता है कि यहाँ पे अगर सिंपल टी है तो टी की यहाँ पे पावर क्या है? 1 है। तो इंटीग्रेशन के बीच में पावर में क्या होता है? +1 होता है। जो पावर ऊपर होती है वही पावर नीचे हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी इंटीग्रेशन क्या आएगी? यहाँ पे 2/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां तक ये चीज क्लियर है? ओके, अब हमने सिंपल क्या करना, हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया। अब हमने टी की जगह पे जो हमने वेरिएबल को लेट किया था ना, वही हमने यहाँ पे पुट कर देना। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? टी कितना है आपका? साइन एक्स है, तो साइन एक्स उसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, नीचे 2 + c, और ये आपका स्टूडेंट आंसर आ गया। यहां तक क्लियर है? ओके, मैंने सिंपली क्या किया है कि क्वेश्चन को लेट किया है टी में, और इस पूरे क्वेश्चन को मैंने टी में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे cos x dx का मेरे पास टर्म आ रही थी, वो टर्म किसके इक्वल में आ रही है? dt के इक्वल में आ रही है। और जब मैंने एंड में इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन के बीच में फिर एंड लास्ट में मैंने क्या करना है, इस x वाली टर्म को हमने यहाँ पुट करना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन x में है तो हमने आंसर भी x में ही रखना है। इस चीज को यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, अब करते हैं इसका एक नेक्स्ट पार्ट, और कोई एग्जाम्पल करते हैं। अच्छा, अब अगर कभी हमें इंटीग्रेशन दी गई हो भाई tan dx की निकालोगे। ओके, अगर मान लो कभी हमारे पास यहां पे दिया है कि tan x की इंटीग्रेशन निकालो, तो tan x की इंटीग्रेशन जो है वो डायरेक्ट हमारे पास नहीं है। ओके, यहां तक ये चीज क्लियर है? अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहां पे ना tan को कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। tan किसके इक्वल में होता है? sin x अपॉन cos x। dx। ओके, अच्छा, अब देखो बच्चों यहाँ पे अब आपने आपको आपकी अपनी मर्जी है, यहाँ पे आप cos को लेट करना चाहते हो cos को करो, sin को करना है sin को करो। मैं यहाँ पे cos को करूंगा। ओके, तो देखो यहाँ पे लेट करते हैं जी, लेट cos x जो है वो किसके इक्वल में आ गया? t के इक्वल में हो गया। जो मैंने आपको बोला था कि पहला स्टेप क्या है कि हमने लेट करना है, किसी एक टर्म को लेट करना है हमने, तो वो मैंने यहाँ पे कर दिया। नेक्स्ट क्या है आपका कि इसकी डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू टी के साथ, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, वी गेट। यहां पे जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस की डिफरेंशिएशन क्या आएगी? डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, फिर आगे एक्स की डिफरेंशिएशन करनी है, तो वो एज इट इज लिखी जाएगी। यहां पे टी की डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां पे 1 आ गया। अब देखो यहां पे cos की डिफरेंशिएशन क्या होती है? -sin x dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1। अब dt को आप इधर मल्टीप्लाई करो, dt, ये माइनस को ट्रांसपोज करो तो इस साइड ले दो। यहां तक क्लियर? अब बच्चों हमने क्या करना है, यहां पे देखो ये वाली जो टर्म है ना, इस टर्म को अब हमने क्वेश्चन में पुट करना है। ओके, अब देखो यहां पे पहले हमारे पास क्या आएगा इंटीग्रेशन में? cos x, तो cos x की जगह पे हमने लेट क्या किया हुआ है? t को किया हुआ है।
तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे 1/t, आगे साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स डी एक्स किसके इक्वल में है? माइनस डी टी के, तो माइनस डी टी। माइनस को बाहर निकालो, यहां पे 1/t dt। अब बच्चों यहां पे देखो 1/t की जो आपके पास इंटीग्रेशन आएगी वो क्या आएगी आपके पास? लॉग में आएगी। ओके, तो माइनस लॉग बेस ई, हमारे पास यहां पे क्या आएगा? t, तो प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां पे सिंपली आपने आंसर में क्या कर देना है? t की वैल्यू लगा देनी है बस, और आपका आंसर आ गया। माइनस लॉग बेस ई, टी हमने क्या लट किया था? कॉस एक्स प्लस सी, तो ये आपका आ गया आंसर। तो यहां तक बच्चों क्लियर है? हमने सिंपल यहां पे करना क्या है कि हमने एक वेरिएबल को, हमने एक टर्म को लेट करना है। ओके, किसके इक्वल में? टी में। आप बच्चों यहाँ पे टी कर सकते हो, यू कर सकते हो, बी कर सकते हो, कुछ भी, किसी भी वेरिएबल के साथ इसको आप डिनोट कर सकते हो। तो जिस भी वेरिएबल के साथ आप इसको डिनोट करोगे ना, उससे ही आपने डिफरेंशिएशन करनी है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? लेट अस सपोज हम यहाँ पे और आगे एग्जांपल लेंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। मान लो यहाँ पे tan है, अगर यहाँ पे cot होता तो cot x dx होता, तो इसको कन्वर्ट करो पहले। cot किसके इक्वल में होता है? cos x sin x dx। जहां तक क्लियर बच्चों? अब मैंने आपको बोला कि मैं यहां पे लेट करता हूं किसको? जो नीचे वाली टर्म होती है। तो यहां पे अब इस समय नीचे टर्म कौन सी आपके पास आ रही है? साइन वाली, तो साइन को लेट करो। साइन एक्स को लेट किया, टी के इक्वल में आ गया। सेकंड स्टेप आपका क्या है? ये आपने डिफरेंशिएशन करनी होती है विद रिस्पेक्ट टू टी से। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, वी गेट अब देखो यहां पे साइन एक्स है, तो साइन को पहले आप देखो यहां पे टी। अब देखो हमारे पास यहां पे आ रहा है cos x dx। अब जैसे आप इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? साइन एक्स, उसके बाद डिफरेंशिएशन करनी है आपने किसकी? एक्स की। यहां पे 1 आ गया, तो यहां पे डिफरेंशिएशन करोगे साइन की, तो क्या आएगा? साइन की डिफरेंशिएशन cos x dx, इस dt को इधर मल्टीप्लाई करो, वही सेम एज इट इज हमने वैसे ही करना है, सिर्फ यहाँ पे साइन है वहां पे कास हो जाएगा और क्या। ओके, ये चीज क्लियर? अब हमारे पास देखो cos x dx किसके इक्वल में आ रहा है? dt के। तो हमारे पास ये वाली जो ऊपर वाली टर्म है ये किसके इक्वल में आ रही है? dt के। तो सिंपल यहाँ पे क्या है? dt लिख दो। अब आपको पता है कि 1/t जो है उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? लॉग में होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा? लॉग बेस ई टी प्लस सी, आपका क्या आ गया? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। अब यहाँ पे आप टी की वैल्यू लगाओ। टी मेरे पास क्या है? टी है साइन एक्स लॉग बेस ई साइन एक्स प्लस सी, तो ये आपके पास आ गया आंसर। तो बच्चों यहां तक क्लियर है? ये था हमारे पास क्या? सब्स्टिट्यूशन। ओके, कि हमने इंटीग्रेशन जब करनी है तो कैसे करने हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के साथ। ओके, और एग्जांपल लेते हैं हम। ओके, ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए आपके पास। बहुत इजी है, बस सिर्फ ये चीज है कि आपको ध्यान से करना है बस, और कुछ नहीं। बाकी क्वेश्चन इतने ज्यादा टफ नहीं होते हैं। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास। नेक्स्ट है आपका, लेट अस सपोज दैट कि मेरे पास यहाँ पे क्या है?
sec4x dx। यहाँ तक क्लियर? मैंने एग्जांपल ली है sec4x। ओके, तो अगर मेरे पास यहाँ पे sec4x है तो क्या मैं उसको इस तरह से स्प्लिट कर सकता हूं? sec2x डॉट sec2x dx। ये चीज क्लियर? होल पावर 4 है तो मैं इसको 2 में कर लिया। अब अगर मैं इसको 2 में कर रहा हूं तो बच्चों ये हमें पता होगा यहाँ पे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स जो है वो किसके इक्वल में होता है? आपका सेक स्क्वायर एक्स के इक्वल में होता है। तो आपने सिंपल क्या करना है कि एक सेक की वैल्यू जो है ना वो टेन में रख लेते हैं आप। ओके, देखो यहां पे सेक स्क्वायर एक्स की प्लेस में हम क्या करेंगे? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स करते हैं तो एक हम यहां पे सेक स्क्वायर एक्स ही रखते हैं। क्यों रखते हैं? मैं आपको बताता हूं अभी, क्योंकि मैंने यहाँ पे लेट करना है। अभी एक टर्म को मैंने लेट करनी है क्योंकि आपकी हमेशा एक टर्म जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास टर्म आ रही है 10, तो मैं यहाँ पे लेट किसको करूंगा? 10 को करूंगा। तो लेट अस सपोज दैट कि फर्स्ट स्टेप मेरा क्या है कि जो आपके पास 10x है इसको लेट किया किसके इक्वल में? t के इक्वल में। अब हम करेंगे इसको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। वी गेट 10 की डिफरेंशिएशन की तो मेरे पास क्या है? 10 की डिफरेंशिएशन है, 10 की डिफरेंशिएशन की तो सेक स्क्वायर एक्स आया। अब हमने यहाँ पे x की भी करनी है तो x की डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx अपॉन dt आएगा। अब ये कुछ बच्चों अब कुछ स्टेप ऐसे हैं जो अपने फास्ट करने हैं। बार बार हम उस चीज को बेसिक को नहीं चलेंगे कि यहाँ पे d अपॉन dx करेंगे तो वो करेंगे। ये हमें पता है कि 10x की डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होती है। आगे x की डिफरेंशिएशन t के साथ नहीं होती है, वो एज इट इज हमें वैसे ही लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे t है तो t के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 1 आएगा। तो अब सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब देखो बच्चों यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स की जो टर्म है सेक स्क्वायर एक्स dx आपके पास आ गया किसके इक्वल में आएगा? आपका t dt में आएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है पूरा t में कन्वर्ट होना चाहिए। जो उसका डेरिवेटिव है वो भी आपका t में ही होना चाहिए। क्लियर? तो अब इस टर्म को देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स है ना, तो टेन एक्स आपका क्या है? t है, तो 1 प्लस टी का स्क्वायर। आगे सेक स्क्वायर एक्स dx है तो सेक स्क्वायर एक्स dx किसके इक्वल में आता? dt। यहां तक क्लियर? ओके, अच्छा भाई अब सिंपली आपने क्या करना है, 1 को इसके साथ किया तो dt प्लस टी स्क्वायर dt। मैंने सिंपल क्या किया है कि इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लिया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे दो टर्म है तो मैंने दोनों को अलग अलग कर लेना। ये चीज क्लियर? अब आपको पता है यहाँ पे अगर कोई टर्म भी ना हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी? यहाँ पे आपकी टी आ जाएगा। ओके, अगर dt है, देखो डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जो टर्म कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है। कांस्टेंट की टर्म की जो डिफरेंशिएशन होगी वो 0 होगी। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ नहीं है, यहाँ पे अगर 1 है तो उसकी जो इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आपकी क्या आ जाएगी? यहाँ पे टी आ जाएगा। ओके, देखो मैं आपको समझाता हूँ अभी। ये वाली टर्म देखो, ये वाली, इस चीज को देखो, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो है ही। अगर यहाँ पे 1 है तो मैं क्या इस तरह से कर सकता हूँ इसको? यहाँ पे 1 है ना, तो अगर मैं यहाँ पे t की पावर 0 कर दूं तो t की पावर 0 क्या होती है? 1 ही होती है। जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगी, तो जो पावर ऊपर है वही पावर नीचे आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका t, और नीचे 1 है तो 1 की कोई जरूरत ही नहीं है। सिंगल आपके पास क्या रहेगा? t आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आया t, और यहाँ पे t की पावर 2 है तो 1 ऐड किया तो 3, जो पावर ऊपर है वही नीचे लिख देना है, और प्लस लिख दिया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब सिंपल आपके पास जो t आ रहा है उस t की वैल्यू, आप जो वैल्यू है वो t की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। t कितना आपका यहाँ पे? t है आपके पास 10x
एक, फिर आगे tan क्यूब है प्लस सी। तो ये आपके पास आया आंसर। तो बच्चों यहां तक क्लियर है? ये तो थे आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनको आप सिंपल जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो अगर कभी आपके पास कोई अलजेब्रिक फंक्शन आ गया, अलजेब्रिक फंक्शन इन दिस सेंस, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे आपके पास टर्म आ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल 4x² प्लस 6x प्लस आप कुछ भी टर्म ले सकते हो 5, उसकी पावर हमने रख दी यहाँ पे 9, और इस साइड आपके पास टर्म आ रही है 8x प्लस 6 dx। ओके, ये देखो, ये मैंने अपने से एक टर्म लिखी है। अब बच्चों अगर कभी आप देखो कि इस टर्म को आपने किस तरह से करना है, तो वो किस तरह से करके देखो आप, क्योंकि हमने अगर क्वेश्चन को करना है तो हमने यहाँ पे ये नहीं है कि पहले भाई 8x को हमने इस सभी के साथ मल्टीप्लाई किया फिर उसके बाद 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ओके, लेकिन हमें अब अगर स्पेसिफाइड किया है कि भाई आपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं, बट यू हैव टू यूज इट ओनली सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। क्लियर? तो फिर हम क्या करेंगे, हम सपोज हम इस वाली टर्म को ना लेट कर लेते हैं, ये वाली टर्म जो है। तो पहला स्टेप तो हमारे पास यही है भाई कि 4x² प्लस 6x प्लस 5 जो है उसको किसके इक्वल में करना है, हमने लेट करना है t के इक्वल में। अब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, जब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t के साथ, तो वी गेट, अब देखो यहाँ पे जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 4 को जब आपने किया, पहले हम इसको लिख लेते हैं 5। पहले तो हम इस पूरी टर्म की डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसके बाद हमने x की डिफरेंशिएशन करनी है। तो इस साइड t है तो यहाँ पे 1 आ गया। ओके, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे जब हम सिंपल करेंगे तब हम पावर की डिफरेंशिएशन करेंगे, एंड में फिर हमने सिंपली जो है ना वो dx/dt कर देना, क्योंकि इसके साथ भी dx/dt आएगा, इसके साथ भी आएगा, इसकी डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगी आपके पास। ओके, तो देखो यहाँ पे 4 टू जा 8x, 6x की डिफरेंशिएशन 6, तो बाहर तो dx/dt है ही, इज इक्वल टू 1। अब ये dt आपका इस साइड चला जाएगा, इज इक्वल टू dt। बच्चों यहां तक क्लियर है? अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपली जो है ना ये वाली वैल्यू जो है ना, ये वाली वैल्यू जो है वो उठा के हम कहां पे क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो देखो आगे नेक्स्ट, इंटीग्रेशन में देखो 4x² प्लस 6x प्लस 5 किसके इक्वल में है आपका, ठीक है, तो t की पावर दी हुई है यहाँ पे 9। आगे 8x प्लस 6x जो है यहाँ पे देखो, ये वाली टर्म देखो, ये पूरी की पूरी टर्म आपकी यहाँ पे किसके इक्वल में आ रही है, आपको dt के इक्वल में आ रही है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंपल dt। तो आपको पता है कि यहाँ पे t की पावर आ रही है, तो t की पावर की जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे दैट इज वेरी सिंपल। तो 9 प्लस 1 जो पावर ऊपर है वही पावर नीचे लिख दो, प्लस c कर दो, c क्या है आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो क्या आएगा यहाँ पे t की पावर 10/10 प्लस c। अब सिंपल आपने क्या करना है, t की वैल्यू पुट कर दो जी। t कितना है आपका 4x² प्लस 6x प्लस 5, तो रेज टू पावर 10/10 प्लस c। तो ये आपका आ गया आंसर। तो बच्चों यहां तक क्लियर है कि आपके पास अगर कोई भी दो टर्में आ रही हैं तो उन दोनों टर्मों में से आपने एक टर्म को क्या करना है, लेट कर लेना है। ओके, तो और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा और डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल अगर कोई भी आ जाएगी तो सारी टाइप की एग्जाम्पल हो तो दैट इज बेस्ट फॉर यू। अच्छा, अब बच्चों यहां पे देखो, लेट अस सपोज दैट कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि e⁻sin x डॉट
यहाँ तक। अब बच्चों क्वेश्चन तो आपका किसी भी फंक्शन में आ सकता है, और मैंने आपको फंक्शन बताए थे कि फंक्शन आपके 4 टाइप के होते हैं। एक ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, ओके, एक आपका पावर वाला होगा, एक लॉग का होगा, और लास्ट वाला आपका एक्सपोनेंशियल पावर में होगा। क्लियर? तो आपका ई की फॉर्म में क्वेश्चन भी आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी आ सकता है। लेकिन अब बच्चों यहाँ पे देखो, हमारे पास यहाँ पे इकट्ठे दो फंक्शन है, एक आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक, दूसरा आ रहा है यहाँ पे ई वाला। ओके, तो हम देखो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पहले नंबर पे एक वेरिएबल को तो लेट करना ही करना है। तो यहाँ पे मैं लेट करूंगा किसको, साइन को। तो अगर मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, ओके, मैं यहाँ पे साइन को लेट करता हूँ। तो अगर साइन को लेट करूंगा तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, फिर आगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, वी गेट साइन की डिफरेंशिएशन की तो क्या आता है cos x, x की डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो dx अपॉन dt आ जाएगा, t की डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1 आ गया, तो dt को आप इधर ले, यहाँ पे dt को इस साइड ले जाओ, तो cos x dx इज इक्वल टू dt। अब बच्चों यहाँ पे आपके पास एक तो cos x dx जो है वो आपके पास है, क्लियर, तो उसकी जगह पे आप dt यूज कर सकते हो, एक नंबर। दूसरे नंबर पे e रेज टू पावर साइन एक्स, तो साइन एक्स की जगह पे आप क्या यूज करोगे, t करोगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को कन्वर्ट करो, e रेज टू पावर t, आगे यहाँ पे देखो ये cos x dx की जगह पे आपने क्या यूज करना है, dt। तो बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि e रेज टू पावर x हो तो अगर आप उसकी डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो भी आपकी e रेज टू पावर x ही आएगी, तो अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो भी आपकी e रेज टू पावर x वाली टर्म ही आएगी, क्योंकि e रेज टू पावर की e रेज टू पावर x वाली टर्म जो है ना उसकी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है वही सेम रहती है। ओके, तो अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, सिंपल e रेज टू पावर t ही आएगा, तो प्लस c आपका क्या आ गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब आप यहाँ पे करोगे इसको तो e t की क्या है आपके पास यहाँ पे साइन, तो e रेज टू पावर साइन एक्स प्लस सी आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो बच्चों यहाँ तक क्लियर है आपका क्वेश्चन। देख लो मैंने यहाँ पे सारी टाइप के जो है अलजेब्रिक भी ले लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक मैंने फंक्शन ले लिया, ओके, तो आगे मैंने ई वाला फंक्शन जो है वो भी ले लिया। तो देख लो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है, ओके। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं ताकि और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ओके, क्योंकि सारे टाइप के फंक्शन जो है ना वो हो जाए तो दैट इज बेस्ट। पहले इस चीज को देख लो अच्छी तरह से। यहां पे एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे लेट अस सपोज दैट अगर यहाँ पे sec 4x है और साथ में आपके पास tan x है, तो इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। ये देख लो, हमने पहले जो क्वेश्चन किया था, पहले हमने क्वेश्चन किया था कि सिंपल आपके पास sec 4x है, ओके। अगर आपके पास सिंपल sec 4x आता था तो तब हमने कर लिया था, तब हमने उसको ब्रेक कर लिया था, इस चीज को हमने ब्रेक कर लिया था, ओके। तो अब देखो अब कैसे करना है आपने, पहले नंबर पे स्टूडेंट हम एक काम करेंगे कि जो sec 4x है ना उसमें से हम इस तरह से कर लेते हैं, sec 3x इंटू sec x tan x dx। देखो यहां तक क्लियर। इस बार मैंने स्प्लिट जो है ना इसको वैसे ही रखा है एज इट इज, सिर्फ इसकी एक पावर अलग कर दिया हमने, sec को अलग कर दिया, tan के साथ ले जा दिया, ओके। तो अब हमारा सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि हमने हमारा पहला स्टेप क्या होता है कि लेट करना है। तो लेट मैं इस बार किसको करूंगा, sec को करूंगा, लेट sec x जो है वो किसके इक्वल में है, मेरा t के इक्वल में, ओके। अब जब आप इसको डिफरेंशिएशन करते हो विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, वी गेट
जब आप आपने इसकी डिफरेंशिएशन की तो sec x की डिफरेंशिएशन क्या होती है बच्चों? sec x की डिफरेंशिएशन होगी आपके पास sec x tan x, आगे dx की डिफरेंशिएशन क्या होगी? वो नहीं होती है, तो dx अपॉन dt लिखना पड़ेगा। यहां पे आपके पास मान आ गया तो dt को आप इधर कर दो, sec x tan x, ये आपके पास आ गया dt। अब बच्चों यहां पे एक चीज क्लियर हो गई है हमारे पास कि हमारे पास sec x tan x dx जो है वो किसके इक्वल में आ गया? dt के। हमारा ये वाला पोर्शन तो क्लियर हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल जो है ना sec x की जगह पे इन प्लेस ऑफ sec x, तो sec x किसके इक्वल में आता आपका? t के, तो t की आ गया पावर और यहां पे dt। अब आपको पता है कि सिंपल की इंटीग्रेशन जो है, पावर की इंटीग्रेशन आसान होती है। यहां पे 1 प्लस किया तो 4 और यहां पे भी 4 और प्लस कर दिया c, तो c क्या है आपका? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को आप किस तरह से करोगे? sec की पावर sec 4 प्लस c आपका आंसर। देख लो यहां पे क्लियर है। तो बच्चों ये थे हमारे पास इंटीग्रेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें मैंने सारी की सारी टर्में जो है, सारे फंक्शंस जो हमने ले लिया। ओके, अब हमारे पास जो सेकंड टाइप है इंटीग्रेशन की, वो कौन सी है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, तो करते हैं सब सेकंड टाइप जो है उसकी। बच्चों इंटीग्रेशंस बाय पार्ट्स जो है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की जो मेथड है ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, क्योंकि उस क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएशन एज वेल एज इंटीग्रेशन दोनों को साथ में लेके चलना पड़ता है। ओके, तो बड़े ध्यान के साथ आपने इस मेथड को पहले समझना है, क्योंकि जब तक आपको मेथड समझ नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्लियर है। सेकंड मेथड है हमारे पास यहां पे इंटीग्रेशन इंटीग्रेशंस बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशंस बाय पार्ट्स। इस चीज को अच्छी तरह से पहले समझना। क्लियर है। पहले देखो हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन में लेट अस सपोज दैट कि मेरे पास यहाँ पे दो फंक्शन है, एक u और एक b, दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन जो है, ये दोनों फंक्शन आपकी कौन से फंक्शन है? x वाले फंक्शन है। मतलब इनमें जो भी कुछ होगा कि वो आपका x में होगा। क्लियर है। ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन। ओके, तो अब बच्चों यहाँ पे एक चीज और भी ध्यान में रखनी है, ये आपका फर्स्ट फंक्शन आ गया, ये आपका सेकंड फंक्शन। जैसे मैं लिखूंगा वैसे ही आपने डिक्टो कॉपी आपने याद करना है। क्या है? ओके, अच्छा अब देखो कि इस चीज के बीच में ना, अब आपको यहाँ पे सिलेक्शन भी देखनी पड़ेगी, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन कौन सा रखना है और सेकंड फंक्शन कौन सा रखना है। उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये किस तरह से आपने सिलेक्ट करना है। पहले आप मेथड को समझना। ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, तो देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज जैसे है वैसे ही लिखी जाएगी। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, आपने इंटीग्रेशन करनी है किसकी? सेकंड फंक्शन की। ओके, फॉर्मूले का माइनस, फिर आपने इंटीग्रेशन जो है ना वो बड़ी इंटीग्रेशन थोड़ी सी डालनी होगी इंटीग्रेशन। ठीक, उससे पहले आपने जो आपका फर्स्ट फंक्शन आएगा ना, उसकी पहले आपने डिफरेंशिएशन करनी है। क्या करनी है? डिफरेंशिएशन करनी है, एक नंबर। फिर उसके बाद आपने इंटीग्रेशन कर देनी है सेकंड फंक्शन की, सेकंड फंक्शन की। ये देख लो, फर्स्ट फंक्शन की आपने डिफरेंशिएशन की, सेकंड फंक्शन की आपने इंटीग्रेशन करनी है। अब इन दोनों का मिला के जो आंसर आएगा ना, उस आंसर की आपने अलग से इंटीग्रेशन करनी है। ये इंटीग्रेशन वो इंटीग्रेशन है जो आपके पास इन दोनों का आंसर आएगा ना, आपने उसकी इंटीग्रेशन करनी है। ये चीज समझ आई आपको? देख लो, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। देखो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन की, माइनस फिर बड़ी इंटीग्रेशन आई, उसमें डिफरेंशिएशन आपने पहले कर लेनी है फर्स्ट फंक्शन की, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करनी है आपने सेकंड फंक्शन की। क्लियर?
फिर जो आंसर आएगा उसकी आपने इंटीग्रेशन दोबारा से करनी है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, यहां तक ये चीज क्लियर है। पहले हम इसकी एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल के बाद फिर हम देखते हैं कि आपने प्रैक्टिस आगे किस टाइप से मतलब करनी है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि आपने आपकी सिलेक्शन किस तरह से होनी चाहिए, आपने फर्स्ट फंक्शन कैसे सिलेक्ट करना है, सेकंड फंक्शन किस तरह से करना है। पहले आप ना मेथड को अच्छी तरह से समझो कि मेथड किस तरह से आपने यूज करना है। लेट अस सपोज दैट कि मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, एक है x, दूसरा है e रेज टू पावर x। यहां तक ये क्लियर? ओके, देख लो, अगर मुझे बताया हो भाई कि इसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन, इसमें भी x है, सेकंड फंक्शन ये है, इसका भी, इसमें भी x है। क्लियर? तो अगर मैं कभी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको मानू u और इसको मानू v, क्योंकि हमने तो फॉर्मूला u और v में किया ना, तो सिंपली इस चीज को समझना यहाँ पे। अब आपको पता है फॉर्मूला तो आपका ये वाला है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलो, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन जैसा है हमने वैसा ही लिखना है। x है हमारा फर्स्ट फंक्शन, जो मैंने यहाँ पे u के साथ डिनोट किया हुआ है। फॉर्मूले में जब आपने पुट करना है तो इस तरह से देखना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज वैसा रहेगा। सेकंड फंक्शन की हमने इंटीग्रेशन करनी है, तो ये देख लो सेकंड फंक्शन की मैंने इंटीग्रेशन कर दी। क्लियर? उसके बाद फॉर्मूले का माइनस, फिर बड़ी इंटीग्रेशन, उसके बाद हमने डिफरेंशिएशन करनी है किसकी, फर्स्ट फंक्शन की। तो फर्स्ट फंक्शन की मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन करनी है हमने सेकंड फंक्शन की। अब इन दोनों का जो आंसर आएगा ना, उसकी हमने अलग से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करनी है। देख लो यहां तक। ओके, क्लियर है ये चीज? अच्छा, अब देखो करते जाओ सॉल्व, अब स्टेप बाय स्टेप करके क्वेश्चन को कम करते जाओ। अब देखो e रेज टू पावर x की अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर x की वही रहती है, तो यहां पे इंटीग्रेशन करोगे तो e रेज टू पावर x ही रहेगी माइनस। अब देखो dx की जब आप dx के साथ डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या आंसर आता है, 1 आता है, 1। अब देखो e रेज टू पावर x की जब आपने इंटीग्रेशन करनी है तो क्या आएगा, e रेज टू पावर x आएगा। तो बाहर एंड में ब्रैकेट में क्या आ रहा है आपके पास, dx, क्योंकि जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो e रेज टू पावर x को 1 के साथ करोगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, e रेज टू पावर x ही आएगा। अब यहाँ पे 1 आप लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब e रेज टू पावर x, अब देखो यहाँ पे जब आपने e रेज टू पावर x की इंटीग्रेशन करोगे तो e रेज टू पावर x की इंटीग्रेशन क्या आएगी आप, e रेज टू पावर x, तो प्लस लास्ट में आपके पास क्या आया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देख लो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्लियर है। ओके, देखो आपका सिंपली क्या है कि आपने सिर्फ स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले को फॉलो करना है और कुछ नहीं। क्लियर है? हम आगे एग्जाम्पल करेंगे, 2-3 एग्जाम्पल करेंगे तब जाके आपको ये मेथड समझ आए, क्योंकि ये मेथड जो है ना उसमें एट ए टाइम मैंने आपको बोला है कि आपके यहाँ पे डिफरेंशिएशन भी यूज हो रही है, इंटीग्रेशन भी यूज हो रही है। ओके, क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अच्छा भाई अब देखो अगर आपके पास x cos x हो, देखो पिछली बार मैंने फंक्शन लिया था e रेज टू पावर x का, इस बार मैं अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों ले रहा हूँ। ओके, तो इस बार आपने सिलेक्ट क्या करना है, इस बार आपने फर्स्ट फंक्शन इसी को ही सिलेक्ट करना है, सेकंड फंक्शन आपने इसको सिलेक्ट करना है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूला ये है आपके पास, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे लिखोगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है, इसी को ही यूज करना आपने। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस बड़ी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन करो फर्स्ट फंक्शन की, मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन करनी है आपने cos x dx की, तो ये वाली आपके पास आ गई टर्म आ गई dx।
यहाँ तक क्लियर है? मैंने फॉर्मूले को यूज किया है बस। ओके, तो यहाँ पे देखो x, जब मैं यहाँ पे cos की इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, sin x, उसके बाद माइनस बड़ी इंटीग्रेशन आ गई, डिफ्रेंसिएशन जब मैं करूंगा तो इसको क्या आएगा मेरा आंसर 1 मल्टीप्लाई cos की इंटीग्रेशन की तो क्या आया यहाँ पे sin x, बाहर क्या है dx। अब मैं यहाँ पे 1 को जब मैं sin x के साथ करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, sin x ही रहेगा, तो 1 को अब यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत रहेगी, x sin x माइनस। अब देखो बच्चों यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन करोगे sin x की तो क्या आता है, मैं आपको ब्रैकेट में लिख के बताता हूँ, क्योंकि बड़ी बार ऐसी बात होती है कि आपको समझ नहीं आती थी क्लियर, क्योंकि अगर आप बार बार यूज करोगे तभी आपको ये चीजें जो है वो समझ आएगी। देखो इंटीग्रेशन अगर आप करते हो sin x की तो फिर आपको आंसर में मिलता है माइनस cos x। ओके, तो अगर आप लोग इंटीग्रेशन करते हो cos x की तो आपको आंसर में मिलेगा sin x। देख लो, इस चीज को आपने याद रखना है क्लियर। अब जब आप साइन की इंटीग्रेशन कर रहे हो तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस cos x, वो वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, तो आपके आंसर में आएगा cos x प्लस सी, आपका क्या आ गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये आपके पास आ गया आंसर। तो बच्चों देख लो यहाँ तक क्लियर है। ओके, देख लो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन ये है क्लियर, तो ये आपने एज इट इज वैसे ही करना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बच्चों जब तक आप घर में प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं आएगा, मैं आपको पहले बता दूं, प्रैक्टिस जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस के अगर आप सोचते हो कि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपको समझ जो है वो नहीं आएगी। अच्छा भाई, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, लेट अस सपोज कि अगर मेरे पास यहाँ पे log x होता, log बेस ई x होता और इसकी यहाँ पे इंटीग्रेशन होती है क्लियर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आपका फर्स्ट फंक्शन तो आपके पास यहाँ पे है log बेस ई और x, तो यहाँ पे सेकंड फंक्शन कौन सा है, तो इस क्वेश्चन को आपने मॉडिफाई करके ना इस तरह से लिखना है, log बेस ई ये x और यहाँ पे अपने से 1 लगा लो। अब आ गया ना आपके पास यहाँ पे, ये फर्स्ट फंक्शन आ गया तो ये सेकंड फंक्शन आ गया, फिर ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो सिंपली अपने फार्मूला यूज करो यहाँ पे। तो जब आप फार्मूला यूज करोगे तो किस तरह से होगा आपका फर्स्ट फंक्शन, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे 1 है तो 1 को आप अंदर लिखो चाहे ना लिखो। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस, आगे बड़ी इंटीग्रेशन, फिर आपने डिफरेंशिएशन करनी है log x की, तो log x की जो डिफरेंशिएशन है फिर उसके बाद आपने इंटीग्रेशन करनी है, जो आंसर आएगा उसकी आपने दोबारा से इंटीग्रेशन करनी है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आ रहा है 1 की इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा x आ गया, तो x को आप यहाँ पे लिख लो। फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब भी आपके पास सिंगल इंटीग्रेशन होती है ना तो जो भी डेरिवेटिव होता है ना वो साथ में उसका वही आंसर होता है। ओके, इस चीज को समझो। उसके बाद माइनस, यहाँ पे log की डिफरेंशिएशन क्या आती है, log की डिफरेंशिएशन होती है आपके पास 1/x। ओके, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 की इंटीग्रेशन होती है x, तो बाहर आपके पास क्या है dx, ये आ गया। अब बच्चों यहाँ पे x के साथ x कट जाएगा आपका, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा x और यहाँ पे माइनस, अब इंटीग्रेशन यहाँ पे सिंगल है तो क्या आएगा आपका यहाँ पे x ही आएगा और प्लस सी आपका कांस्टेंट ऑफ
इंटीग्रेशन। तो ये आपका आ गया आंसर। क्योंकि ये वाली टर्म जो है अब यहाँ पे क्या है, अब सिंगल वन है, तो सिंगल वन का आपको पता है कि यहाँ पे क्या आएगा, आपको यहाँ पे एक्स ही आएगा। क्लियर है? ओके, तो इंटीग्रेशन जो है अब यहाँ पे आपको ना फिर ध्यान यही चीज की रखनी है कि आपको फर्स्ट फंक्शन कौन सा सिलेक्ट करना है और सेकंड फंक्शन कौन सा सिलेक्ट करना है। ओके, जो मेन प्रॉब्लम आएगी वो यही क्वेश्चन में आएगी और किसी क्वेश्चन में नहीं आएगी। तो और देखो और कौन सी एग्जांपल हो सकती है आपके पास यहाँ पे, जैसे एक्स, एक और देखते हैं क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है। ये अलजेब्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक। ओके, तो यहाँ पे देखो इसमें आप लोग क्या कर सकते हो कि इसमें आपको इस वाली टर्म को u पुट कर सकते हो, इस वाली टर्म को आप v पुट कर सकते हो। तो एज इट इज फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलो, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस बड़ी इंटीग्रेशन, उसके बाद डिफरेंशिएशन, उसके बाद इंटीग्रेशन, जो भी इनका आंसर आएगा उसके बाद में इंटीग्रेशन अगेन। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है वो देखो मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, साइन की इंटीग्रेशन होती है आपके पास माइनस कॉस एक्स, तो माइनस को बाहर रखो कॉस एक्स, अब माइनस, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की जो डिफरेंशिएशन होगी वो क्या होगी आपके पास यहाँ पे, जो एक्स स्क्वायर की यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन होगी वो होगी 2x। ओके, अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन करते हो तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ इंटीग्रेशन करोगे तो 2x, तो साइन की इंटीग्रेशन आपके पास क्या आएगी माइनस कॉस एक्स, तो माइनस और माइनस यहाँ पे कॉस एक्स डी एक्स। ज्यादा क्लियर? अब बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में देखो कि आपके पास अब ये टर्म जो है ना माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, अब इस क्वेश्चन में देखो 2 को बाहर निकाल दो प्लस 2, अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन में x कॉस एक्स है, कॉस एक्स डी एक्स है। अब बच्चों आपको पता है इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था कि उसमें अगर आपके पास यहाँ पे साइन एक्स है, अगर आपके पास यहाँ पे x cos x है तो उसका आपने एक आंसर लिखा था, तो जो भी उसका आंसर आया था ना उसको आपने यहाँ पे ब्रैकेट में पुट कर दिया है। ठीक, मैंने तो मिटा दिया है लेकिन मैंने वो क्वेश्चन किया था। ओके, तो आपने क्या करना, सिंपल आपके पास यहाँ पे जो भी आंसर आया होगा ना एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2, और यहाँ पे x cos x का जो भी आंसर आया होगा ना आपने उसको ब्रैकेट में लिख देना, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो लास्ट में आपने एंड में आपने क्या करना होता है, यहाँ पे c तो करना होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपने करना है। क्लियर? तो बच्चों यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है? ओके, अच्छा भाई अब देखो बच्चों यहाँ पे ना कुछ चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी चेंज करके आती हैं। अब लेट अस सपोज दैट कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन और लेता हूँ ताकि अच्छी तरह से आपको क्वेश्चन जो है ना वो समझ आ जाए। हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन करते हैं। बड़े क्वेश्चन हो गए हैं यहाँ पे, लॉग बेस ई एक्स आ गया ना, एक तो मेरे पास टर्म ये वाली आ गई है और दूसरी टर्म मेरे पास अब आएगी आपके पास यहाँ पे, एक रखो एक्स स्क्वायर रख लो, एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे डी एक्स आ गया। अगर मान लो स्टूडेंट लेट अस सपोज दैट कि अगर हमारे पास कभी जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर लॉग एक्स है, तो अगर आपके पास ये टर्म आती है तो आप पहले नंबर पे आप इस चीज़ को ध्यान में देखो कि आपने इस क्वेश्चन को करना किस तरह से, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन लेते हो, क्लियर, तो फिर आपका क्वेश्चन नहीं निकलेगा। आपको यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को चेंज कैसे करोगे, आपने यहाँ पे सिंगल क्या करना है, पहले आपने लॉग एक्स लिखो, लॉग बेस ई, ये आपका फर्स्ट फंक्शन,
सेकंड फंक्शन होगा आपका एक्स स्क्वायर वाला dx। इस तरह से लिखो, क्लियर है? मैं आपको बताऊंगा रीजन क्या है। इस चीज को आप u मानो, इस चीज को आप v मानो। अब आप क्वेश्चन निकालो। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे निकलेगा, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन आपका लॉग है। फर्स्ट फंक्शन आपने वही रखना है जिसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी, क्लियर, इजी वे। अच्छा, उसके बाद देखो, हाँ साथ में मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे मैं आई लेट का मीनिंग भी बताऊंगा। कि यहाँ पे देखो बच्चों, एक चीज है कि आपने आई लेट LAT ऐसे लिखा होता है, आई लेट, इसको याद रखो बस, आई लेट, क्लियर। अब देखो यहां पे जिस चीज टाइप का यहां पे लिखा हो ना आई लेट, तो इसका पहले मीनिंग समझो। आई का मीनिंग होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मीनिंग क्या है कि अगर आपके क्वेश्चन के बीच में, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन के बीच में अगर आपके पास यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स एक्स आ जाए या कॉस इनवर्स एक्स आ जाए, तो उस केस में आपने फर्स्ट फंक्शन जो है ना इसको रखना है, क्लियर है? ओके ये चीज। उसके बाद देखो एल का मीनिंग क्या होता है, लॉग। लॉग वाला जो फंक्शन है ना, एल का मीनिंग है लॉग फंक्शन। उसके बाद ए क्या होता है, ए होता है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन इन द सेंस जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स का क्यूब हो गया, एक्स की पावर 4 हो गया, तो ये वाले फंक्शन अलजेब्रा में जो भी फंक्शन हो गए। टी वाला देखो, टी का आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये वाले सारे फंक्शन आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ई का मीनिंग क्या है, ई का मीनिंग होता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो ई रेज टू पावर एक्स वाली फंक्शन होती है, क्लियर है? अब बच्चों यहाँ पे मुझे लिखने की ये चीज मैंने क्यों लिखी है, आपने इस चीज को समझना है कि जो टर्म इस क्वेश्चन के बीच में, जो टर्म इस टेबल में सबसे पहले नंबर पे आएगी, वो फंक्शन आपका पहला फंक्शन होगा। उस फंक्शन को आपने क्या मानना है, फर्स्ट फंक्शन मानना है। इस लाइन के बीच में जो टर्म ऊपर से नीचे तक जो टर्म पहले आएगी, उस टर्म को आपने क्या मानना है, फर्स्ट फंक्शन मानना है। और जो टर्म दूसरी बार आएगी, सेकंड टाइम आएगी, वो आपका सेकंड फंक्शन गिना जाएगा। पहले अब आप देखो, जैसे लेट अस सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन बोला था, ओके। अब देखो यहाँ पे आपके पास एक आ रहा है लॉग, लॉग की टर्म आ रही है, एक आपके पास लॉग वाली टर्म आई, दूसरी टर्म कौन सी आपके पास, अलजेब्रिक, ये वाली आपकी लॉग, एल वाली ये आपकी अलजेब्रिक। अब मुझे आप ये बताओ कि आपके टेबल के बीच में सबसे पहले नंबर पे इन दोनों में से कौन सा आया है, इन दोनों में से आपके पास पहला कौन आया है, एल वाला फंक्शन आया है। तो इट मीन्स कि जो आपकी लॉग वाला फंक्शन होगा वो फर्स्ट फंक्शन होगा, ओके। उसके बाद एल के बाद आ रहा है आपके पास ए, तो इट मीन्स कि जो आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन होगा वो कौन सा होगा, सेकंड फंक्शन होगा। तो यहां तक ये चीज क्लियर है, ओके। अच्छा जी, अब आपको ये चीज समझ आ गई कि आपने ऊपर से नीचे को देखना है, तो आपका u डिसाइड होगा, u फर्स्ट टर्म आपकी डिसाइड होगी। तो अगर आप लोग कभी नीचे से देख रहे हो, नीचे से अगर आप देखोगे तो आपका v डिसाइड होगा। भाई इस चीज को नोट रखना कि अगर आपके पास नीचे वाली टर्म से अगर आप देखना चाहते हो, तो नीचे से जो भी टर्म आएगी पहले नंबर पे वो आपकी b वाली टर्म होगी, ओके। तो कोशिश करो कि यहां से इस टर्म से याद करना सीखो, क्योंकि आपको बाय पार्ट्स के बीच में फर्स्ट और सेकंड को ही डिसाइड करना है। तो फर्स्ट फंक्शन अगर आपके पास आ गया तो सेकंड फंक्शन जो भी होगा ऑब्वियसली वही आपका सेकंड फंक्शन गिना जाएगा, ओके। तो ये चीज क्लियर है। अच्छा जी, अब देखो, अब आप फार्मूला पुट करो, ये वाला फार्मूला क्या है, देखो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फार्मूले का माइनस, बड़ी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, उसके बाद इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन की, फिर उसके बाद इन दोनों का जो आंसर आएगा उसकी अलग से इंटीग्रेशन होगी। यही था ना हमारा फॉर्मूला। अब देखो log x
इंटीग्रेशन की तो जो पावर ऊपर है वही पावर नीचे आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखो लॉग की हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन की तो आपके पास आंसर में क्या है 1/x। x की इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा 2, और जो भी इसका आंसर होगा उसकी हमने बाद में क्या करनी है इंटीग्रेशन करनी है। तो सबसे पहले आप x की टर्म को काटो ना। ओके, अब x वाली टर्म को पहले लिखो, उसके बाद log वाली टर्म, उसके बाद देखो जो टर्म कांस्टेंट टर्म है उसको आपने बच्चों पहले बाहर निकालना है। तो यहाँ पे 1/2 जो है ना वो कांस्टेंट टर्म है तो उसको आप बाहर निकालो। इंटीग्रेशन में आपके पास अब टर्म कौन सी बच गई है x dx। ये क्लियर है। उसके बाद अब आप फाइनल आंसर लिखो x² माइनस x है तो यहाँ पे x का स्क्वायर अपॉन 2 करोगे तो 2 × 2 कितना हो गया आपके पास 4। उसके बाद बच्चों 2 मिनट थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। यहाँ पे देखो यहाँ पे आपके पास फंक्शन में क्या है x का स्क्वायर है तो यहाँ पे आपके पास x का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास x का स्क्वायर आएगा। आंसर में कोई चेंज नहीं होगी ज़्यादा। यहाँ पे सिर्फ आपका 2 है तो पावर यहाँ पे 3 हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास 3 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो यहाँ पे आपके पास 3 हो जाएगा और यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। तो जब ये कटेगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक, तो 1/3 आपका यहाँ से कॉमन निकल गया तो आपके पास यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 2 आ गया। क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे आपके पास 3 है ना, तो यहाँ पे x की पावर कितनी है 2 है। तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे इसकी तो क्या आएगा 3 आ गया, तो 3 ही यहाँ पे नीचे आएगा, इसका 3 भी यहाँ पे नीचे आएगा और 3 × 3 कितना हो गया आपको 9 और प्लस c आपका आंसर। ज्यादा क्लियर है। तो बच्चों ये थी आपके पास इंटीग्रेशन। क्लियर। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के बीच में जितना भी बेसिक टर्म्स थी जो जो चाहिए था कि मतलब हमें कि ये टर्म हमें आने चाहिए जिससे हमारा फिजिक्स का सिलेबस जो है वो स्टार्ट हो सके। क्लियर। तो स्टूडेंट उतना मैंने आपको आराम से करवा दिया है। अब आप आराम से यूनिट फर्स्ट जो है वो कर सकते हो, यूनिट फर्स्ट कर सकते हो, सेकंड यूनिट कर सकते हो। अब आप फिजिक्स के 11th क्लास की फिजिक्स का कोई भी टॉपिक जो है वो कहीं से भी अब स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जो जो टर्में बीच में आनी थी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशंस जो टर्में भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी तो वो आपको अब किसी भी चैप्टर में आएंगी, क्योंकि यही टर्में अब अराउंड में तो घूम फिर के यही टर्में आनी है। तो अब आपको पता है इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, वेलोसिटी क्या है। क्लियर। तो ये मैंने सारे फार्मूले जो है वो पहले से क्लियर कर दिए हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर दिस। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए।